निद्रा मग्न है, मात्र ये वानर जागृत है। परंतु अब कोई भी जागृत नहीं रह पाएगा क्योंकि जो जागृत हैं वो मेरी माया से निद्रालीन हो जाएंगे और जो निद्रालीन है वो अचेत हो जाएंगे। ये मेरा अदृश्य गंध रहित मायावी धूम्र तुम्हें शीघ्र ही निद्रालीन कर देगा वानर, और तब तुम्हारे होते हुए भी मैं उन दो रघुवंशियों को यहां से ले जाऊंगा बलि चढ़ाने के लिए। कुछ तो संदेहास्पद है, मुझे नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। इस मायावी धूम्र का इस वानर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धूम्र की गहनता और बढ़ानी होगी। ऋषिवर अगस्त जी ने भी आकर सचेत किया था। किसी भी स्थिति में मुझे यहां प्रभु की सुरक्षा के लिए डटे रहना चाहिए। अब भी इस पर प्रभाव नहीं हुआ। धूम्र को और विषाक्त करना होगा इस वानर के लिए। घोर आश्चर्य, जाने किस मिट्टी के तत्व का बना हुआ है ये वानर। राक्षसों का वार निष्प्रभाव हो गया। मायावी विषाक्त धूम्र का वार विफल हो गया। इस वानर बुद्धि को युक्ति से मूर्ख बनाना ही होगा। सर्वप्रथम इस वानर के दुर्बलता के विषय में ज्ञात करना होगा। इसका मुखड़ा, इसके नेत्र बताएंगे इस वानर का भूतकाल। इसके जीवन में झांक कर ज्ञात कर लूंगा इसकी दुर्बलता। बल, बुद्धि, युद्ध कौशल में पारंगत है ये वानर। मात्र इसकी शक्ति दिखाई दे रही है, कहीं दुर्बलता तो दिखाई ही नहीं दे रही। कुछ तो होगा जिससे सर्वशक्तिमान होते हुए भी दुर्बल पड़ जाता होगा। रक्षा करो मेरी स्वामी। माता, आप आहत नहीं हो सकते, सुनिए मेरे स्वर। हे राम भक्त, कृपया अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। मैं लंकेश रावण का अनुज भ्राता विभीषण। वानर शक्तिशाली है, कोई दुर्बलता इसमें नहीं है।
इसकी देह भले ही वज्र के समान कठोर है, किंतु इसका हृदय बहुत ही कोमल एवं भावुक है। अपनों के लिए प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान होना श्रेष्ठता का प्रमाण है, किंतु इसी श्रेष्ठता को मैं दुर्बलता बनाऊंगा इसकी। और मेरी युक्ति में मेरे कार्य आएंगे द्रोही काका विभीषण। महिरावन मेरे पुत्र, जो कार्य अक्ष कुमार, कुंभकर्ण और मेघनाथ नहीं कर पाए, मुझे विश्वास है कि वो कार्य अवश्य ही तुम पूर्ण करोगे मेरे पुत्र। जिसे कभी आपने अपना रथ नहीं माना, जिसे मृत्यु के मुख में डालकर भूल गए, आज अकस्मात ही वो आपका प्रिय पुत्र हो गया, मात्र इसलिए क्योंकि अब वो भी बलि चढ़ने के लिए मान गए। बस 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 महारानी मंदोदरी, जो आवश्यकता पड़ने पर काम आए वही अपना होता है। विभीषण जैसा नहीं, जो सत्ता के लोभ में जाकर शत्रुओं से मिल गया। परंतु इस बार वो घर का भेदी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी महिरावन के बारे में कुछ नहीं जानता। विभीषण जी, आप यहां? क्या हुआ? आप कुछ विचलित से प्रतीत हो रहे हैं। कोई समस्या है क्या? नहीं, मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत समय सोता रहा और सिर में कुछ भारी भारी सा प्रतीत हो रहा है। मेघनाथ के साथ भीषण युद्ध हुआ था ना आपका? कदाचित इसीलिए क्लांत हो गए हैं आप। आपका भी तो भीषण युद्ध हुआ था, किंतु मैं देख रहा हूं आप तनिक भी क्लांत नहीं हुए, पूर्ण स्फूर्ति के साथ प्रभु के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के कार्य से मैं कैसे क्लांत हो सकता हूं भला? हाँ, वैसे भी ये कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। महिरावण की माया से कोई नहीं बच पाया। इसलिए शिविर में किसी को भी प्रवेश करने मत दीजिएगा, मुझ स्वयं को भी नहीं। मैं भी कोई मायावी राक्षस हो सकता हूं। आप चिंता मत कीजिए विभीषण जी, मैं पूर्णतया सजग हूं। मेरे रहते प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण का कोई अहित नहीं कर सकता। हाँ, संपूर्ण रात्रि ऐसे ही सजगता बनाए रखिएगा। अब मैं भीतर जाके प्रभु को भी देख लूं, वो पूर्णतः कुशल तो हैं या नहीं, उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता तो नहीं। मैं जाकर देखूं? रुक जाइए। कहीं इसे मुझ पर संदेह तो नहीं हो गया? तो आप मुझ पर भी संदेह कर रहे हैं हनुमान? हाँ, विभीषण जी का रूप धारण करने वाले किसी भी राक्षस को कैसे प्रवेश करने दे सकता हूं मैं? कहीं मैंने कुछ अधिक तो नहीं बोल दिया? विभीषण जी, आप ही ने तो कहा था, इसीलिए मैं अपनी सजगता प्रदर्शन कर रहा था। आप पर संदेह कदापि नहीं है। आपको भला प्रभु दर्शन से कैसे रोक सकता हूं मैं? मूर्ख वानर, अपनेपन की बातों में आ ही गया।
अपने गुरु, माता पिता, प्रभु या प्रियजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान सज्जनों की पहचान होती है, किंतु दुष्ट मनुष्य इसी सज्जनता का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये राक्षस भी हनुमान की इसी सज्जनता को अपना अस्त्र बना लेते हैं। इसलिए माया सीता को देखते हुए भ्रमित हुए हनुमान माता! ऋषि रूप धारण किए काल नेमी को नहीं पहचान पाए प्रणाम गुरुदेव। और अब विभीषण के भेष में आए महिरावण को भी सम्मान एवं अपरत्व के कारण भी नहीं पहचान पाए हनुमान। किंतु इस प्रकार तो श्री राम और लक्ष्मण संकट में पड़ सकते हैं। तो ये हैं रघुवंशी राजकुमार राम एवं लक्ष्मण। ये राम तो सत्य में ही दिव्य आत्मा है, इससे उत्तम बलि तो कोई और हो ही नहीं सकती। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हें कुछ भी करने का अवसर नहीं देगा महिरावण। माता महामाया का मायावी धागा बांधकर तुम्हें अचेत कर देगा। महिरावण की माया से कोई नहीं बच पाया। अब महिरावण पुनः उसी रूप में बाहर जाएगा जिस रूप में भीतर प्रवेश किया था, और इस बार भी मेरे इस छद्म रूप को वो वानर पहचान नहीं पाएगा। तुम्हारी सज्जनता के कारण तुम पुनः मूर्ख बन गए मन बुद्धि वानर। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष तुम्हारे प्रभु और उनके अनुज को ले जाएगा महिरावण। महिरावण की माया को कोई नहीं समझ पाया। महिरावण की माया को कोई नहीं समझ पाया। हनुमान, हनुमान, राम दुआरे तुम रखवारे। फिर किस बात की चिंता? प्रभु सुख की नींद में डूबे हैं और लक्ष्मण जी भी निश्चिंत हैं, क्योंकि आप उनके द्वार की पूर्ण सजगता से रक्षा कर रहे हैं। अभी रात्रि शेष है, ऐसे ही सुरक्षा करते रहिएगा। अवश्य विभीषण जी, मेरी इच्छा के बिना वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता शिविर में। आप भी निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। उत्तम हनुमान, अति उत्तम।
मेरे प्यारे पिताश्री, आपके शत्रु दो रघुवंशी राम एवं लक्ष्मण अब मेरे वश में है और शीघ्र ही मैं इन दोनों की बलि चढ़ा दूंगा माता महामाया के चरणों में। अब मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत समय से सो रहा था और सिर में कुछ भारी भारी सा प्रतीत हो रहा है। मैंने कहा तो था कि मेघनाद के साथ भीषण युद्ध हुआ था आपका, इसीलिए आप क्लांत हो गए हैं। आपने कहा था कब, मुझे तो ज्ञात नहीं। आपका भी तो भीषण युद्ध हुआ था, किंतु मैं देख रहा हूं आप तनिक भी क्लांत नहीं हुए, पूर्ण स्फूर्ति के साथ प्रभु के द्वार की रक्षा कर रहे हो। विभीषण जी, आपको हो क्या गया है? कहीं आप मुझे वानर समझकर मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? आपको तो ज्ञात है कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य से कभी भी क्लांत नहीं हो सकता। हाँ, वैसे ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। विभीषण जी, पूर्व में कही हुई बात को पुनः क्यों दोहरा रहे हैं? ये मेरी परीक्षा है या कहीं किसी प्रकार का छल है ये? इसलिए किसी को भी शिविर में प्रवेश करने मत दीजिएगा, मुझ स्वयं को भी नहीं। मैं भी कोई मायावी राक्षस हो सकता हूं, समझ रहे हैं ना आप? किसी का भी विश्वास मत कीजिएगा, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। पिछली बार विभीषण जी के बोलने में और अब बोलने में अंतर तो प्रतीत हो रहा है। पूर्व में जब विभीषण जी बोल रहे थे तो कुछ कर्कश थे इनकी भाषा में, किंतु अब इनकी भाषा में नम्रता लक्षित हो रही है। इसका अर्थ है वो महाराज विभीषण नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, प्रभु! भ्रमित हो गया वो वानर। महिरावण की माया से कोई नहीं बच पाया अपने मुष्टि के प्रहार से। काका, सर्वशक्तिशाली कुंभकर्ण, मायावी मेघनाद को धराशायी करने वाला। नहीं, वो तुच्छ वानर मेरी माया के समक्ष परास्त हो ही गया। प्रभु!
ये तो हनुमान जी की चित्कार है। अकस्मात क्या हुआ उन्हें? प्रभु! विभीषण जी! विभीषण जी, प्रभु! प्रभु! प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी का अकस्मात ही कहीं लुप्त हो जाना, शीश में ये विचित्र सी पीड़ा का होना, ये अवश्य ही किसी का छल लगता है। हाँ हाँ हाँ, किसी ने छल ही किया है। वो जो भी था विभीषण जी जैसा दिखाई दे रहा था। अवश्य किसी मायावी ने पहले विषाद धूम्र से हम सबको अचेत किया। इसीलिए हम सभी के शीश भारी हैं। फिर उसने मेरा रूप धारण करके हनुमान को भ्रमित किया। विभीषण जी, आप यहाँ? राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया। मैं पूर्णतया सजग था, फिर भी ये अनर्थ। मैं सतर्क था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ में अधिक आत्मविश्वास आ गया था, या मैं अहंकार के वशीभूत हो गया था। मेरी वज्र समान पूंछ को भेद कर कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और उस शिविर का द्वारपाल भी मैं स्वयं रहूंगा। इसीलिए मैं सत्य नहीं देख सका। नहीं हनुमान, तुम किसी को भी संदेह की दृष्टि से नहीं देख पाते। तुम्हारे सरल हृदय होने का लाभ उठाया है किसी मायावी राक्षस ने। मैं वानर हूँ, वानर बुद्धि है मेरी, इसीलिए वो इतनी सहजता से मेरे साथ छल करके चला गया। वो मायावी राक्षस। जबकि ऋषिवर अगस्त्य ने संभावित संकट के लिए चेतावनी भी दी थी। आज की रात्रि रघुनंदन राम और लक्ष्मण पर आसन्न संकट से उन्हें सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मैं इसी भावी संकट की सूचना देने यहाँ आया हूँ। फिर भी माया से भ्रमित हो गया मैं वानर हूँ, वानर बुद्धि है मेरी, क्या कर बैठा मैं। जय माता महामाया। माता, मैं आपके चरणों में अर्पित करने के लिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भेंट लाया हूं।
जय माता महामाया। माता, आपके मायावी धागों के प्रभाव से ये दो रघुवंशी तब तक निद्रित रहेंगे जब तक कि इन दोनों की बलि चढ़ाने का समय नहीं आता। मैं महिरावण ब्रह्मा एक नई सृष्टि का रचयिता बन सकता हूं। माता, मैं आज आपको ऐसी बलि अर्पित करूंगा जैसी इस संसार में किसी ने भी किसी को अर्पित ना की होगी। ये मात्र भावी चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं, अपितु इन्हें सब नारायण का अवतार मानते हैं। और यदि ये सच है तो ऐसे नर के शीश की बलि चढ़ाने का अर्थ है मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति। इस महिरावण को ब्रह्म पद की प्राप्ति मिलेगी। जय माता महामाया। अब जब प्रभु ही नहीं रहे तो इस युद्ध का क्या अर्थ? सब समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी को भी छल गया कोई मायावी। क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? अब क्या होगा? शांत हो जाओ, शांत। ये समय इन बातों का नहीं। हमें शीघ्र यथाशीघ्र विचार करना होगा कि यह कार्य किसने किया है और वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को कहां लेकर गया होगा। कहीं ये कार्य स्वयं रावण ने तो नहीं किया। भ्राता रावण महामायावी तो हैं, किंतु वो दंभी इतने अधिक हैं कि जाते जाते अपनी पहचान से अवश्य अवगत करा जाते। किंतु मेघनाद और विद्युत जीवा जैसे महामायावी राक्षस तो मारे जा चुके हैं। अब कौन ऐसा मायावी बचा होगा जो ऐसा कृत्य सफलतापूर्वक करके चला गया? वो जो भी है उन दोनों से भी बड़ा मायावी है। हम सबको अचेत किया, हनुमान से वार्तालाप करी, प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी को ले गया और कोई चिन्ह तक नहीं छोड़ा। ये क्या हो गया? हनुमान, आशा है प्रभु श्री राम कुशल होंगे। यदि उस मायावी ने प्रभु के साथ कुछ भी अनर्थ किया तो मैं संपूर्ण वानर सेना के साथ इस लंका के समुद्र में डूब के अपने प्राण दे दूंगा। हनुमान, सारा दोष मेरा ही है। मेरे कारण ही प्रभु पर यह संकट आया। हनुमान, निराशा मिलने वाली सफलता को भी असफलता में परिवर्तित कर देती है। उठो, एक नवीन स्फूर्ति के साथ प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को ढूंढने में जुट जाओ। तुम ही तो सारी वानर सेना का आधार हो। तुम टूट गए तो कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। हनुमान, सत्य कह रहे हैं जामवन जी। गरुड़ जी को लेकर आने वाले, मुझे मेघनाद के नेत्रों के समक्ष ले जाने वाले, संपूर्ण द्रोणगिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठाकर लाने वाले महावीर हनुमान इस प्रकार से इतनी शीघ्र परास्त नहीं हो सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राम और लक्ष्मण के साथ कुछ अनिष्ट हो उसके पूर्व आप उन्हें उस राक्षस के चंगुल से निकालकर अवश्य ले आएंगे। हनुमान, अवश्य ले आएंगे। संकट मोचन महा
हनुमान करे सब मंगल मंगल मंगल, हनुमान करे सब मंगल। जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल मंगल मंगल, हनुमान करे सब मंगल। जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल मंगल मंगल, हनुमान करे सब मंगल। जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। जामवंत मामा, संकट काल में भयभीत होकर बैठने वाले विजय प्राप्त करते करते भी पराजित हो जाते हैं। संकटों का सामना करने से ही विजय की प्राप्ति होती है। हनुमान से हुई भूल को अब हनुमान ही सुधारेगा। पृथ्वी, आकाश, पाताल, जहां भी वो मायावी राक्षस प्रभु को ले गया होगा, हनुमान वहां से सकुशल प्रभु को लौटा कर लाएगा। किंतु वो मायावी कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ के गया कि वो प्रभु को कहां लेकर गया है। कैसे ढूंढ कर लाओगे प्रभु को? ऐसी स्थिति में तो मात्र दिव्य योग शक्ति ही कार्य कर सकती है। जगत में विस्तारित ऊर्जा के साथ अपनी एकीकृत ध्यान को जोड़कर यदि प्रभु का स्मरण किया जाए तो प्रभु के विषय में अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि प्रभु इस समय कहां हैं। किंतु ये कार्य तो कोई सिद्धि प्राप्त महायोगी ही कर सकता है। भोले बाबा की कृपा से मैं ये कार्य कर सकता हूं। अपनी दिव्य योग शक्ति जागृत करके मैं ऊर्जा के साथ संसार के कोने कोने में झांक कर देखूंगा। प्रभु को ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। तुम कुछ भी कर लो वानर, अपने प्रभु को न ढूंढ पाओगे और न ही बचा पाओगे। क्योंकि मेरा पाताल लोक इस संसार की किसी भी ऊर्जा से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ की ऊर्जा का स्रोत मात्र यही है जो किसी के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। मुझे अब उस मूर्ख और भावुक हृदय वाले वानर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो माता महामाया के चरणों में राम एवं लक्ष्मण की विधिवत बलि चढ़ानी है और इसके लिए मुझे व्यवस्था करनी होगी। हाँ, जय माता महामाया। श्री राम, श्री राम, श्री राम,
श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कहीं उस मायावी ने अपने क्षेत्र को योग से अलक्ष्य ना बना रखा हो। हनुमान के रोम रोम में बसते हैं प्रभु श्री राम। हनुमान तो प्रभु को ढूंढ ही निकालेंगे। संसार में कहीं भी कोई भी प्रभु श्री राम का नाम लेगा, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी, योग शक्ति से हनुमान की दिव्य दृष्टि शीघ्र ही वहां पहुंच जाएगी। राम एवं लक्ष्मण को बलि के लिए लेकर गया है वो। हमें शीघ्र ही 2 हृष्ट पुष्ट शूरवीर योद्धाओं का मांस भोजन के लिए मिलने वाला है। हाँ। क्या हुआ हनुमान? प्रभु दिखाई दिए? किंतु इतना अवश्य ज्ञात हो गया है कि कोई प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए ले गया है। हनुमान के रहते हुए कोई भी प्रभु का अनिष्ट नहीं कर सकता। जय श्री राम। कौन और कहां लेकर गया है प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया को? तुम बच के कहां भाग रहे थे हनुमान से? ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को मत मारिए, क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। एक गरुड़ वो पुण्य आत्मा जटायु थे जिन्होंने माता सीता के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। जटायु जी स्वर्ग सिधार गए? जीवन का अंत होते होते भी उन्होंने माता सीता के बारे में बताया। और एक तुम हो, उन्हीं के पति प्रभु श्री राम और उनके भाई भैया लक्ष्मण का हरण होते हुए देखते रहे और अब उन्हीं का मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहे हो। लज्जा नहीं आनी चाहिए तुम्हें? राक्षसों की नगरी लंका में रहते रहते हमारी वृत्ति भी राक्षसों की ही हो गई है। भूख लगते ही मांस को ढूंढते हैं हम, फिर चाहे वो किसी का भी हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम बता दोगे कि प्रभु श्री राम एवं भैया लक्ष्मण कहाँ पर हैं। उन्हें बलि के लिए मई रावण ले गया है। महापाताल लोक में रहता है वो। उसकी मायावी नगरी के बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं कि वो कहाँ है। किंतु कोई तो उपाय होगा वहां पहुंचने का। धरती के भीतर 7 तलों को खोदकर वहां जाने में बहुत समय लगेगा। यदि आप 7 परतों को भेद कर वहां पहुंच भी गए तो उस मायावी नगरी को ढूंढना सहज ना होगा।
आप स्वयं भी वहां खोकर भटक सकते हैं। कोई तो मार्ग होगा वहां पहुंचने का। है एक मार्ग जिससे आप सीधा महिरावण के नगर में प्रवेश कर सकते हैं। तो शीघ्र बताओ कैसे पहुंच सकते हैं वहां? प्रभु श्री राम के प्राण संकट में हैं। शीघ्र बताओ। सबसे छोटे मार्ग से ही पहुंचना होगा मुझे वहां। शीघ्र बताओ तुम। पाताल कमल ही एकमात्र छोटा मार्ग है वहां पहुंचने के लिए, लेकिन ये मार्ग जितना छोटा है उतने ही कठिनाइयों एवं विपत्तियों से भरा हुआ है, क्योंकि उस मार्ग का आरंभ लंकेश रावण के शयन कक्ष से होकर होता है। प्रभु की रक्षा के लिए मैं किसी भी विपदा का सामना करूंगा। गहन निद्रा में है राक्षस राज रावण। ये क्या, महारानी मंदोदरी तो जाग रही हैं। कहीं इनकी दृष्टि तो नहीं पड़ी मुझ पर? नहीं तो संकट खड़ा हो जाएगा। मेरा पुत्र महिरावण। अच्छा हुआ जो ये किसी गहन विचार मंथन में खोई हैं और इनकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। अब शीघ्र ही मुझे उस पाताल कमल को ढूंढना होगा। बलि प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही महिरावण तक पहुंचना आवश्यक है। यहाँ कमल की आकृति की तो अनेक वस्तुएं हैं। पाताल कमल कौन सा है, कैसे ज्ञात होगा? है कैसा ये पाताल कमल? कहाँ है ये? कहाँ छिपाकर स्थित किया है रावण ने पाताल कमल को? अब कुछ भी हो जाए, किंतु महिरावण को प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया की बलि नहीं चढ़ाने दूंगा मैं। जय माता महामाया। माता आपकी जय हो। जल का पात्र रिक्त क्यों है? बहन दुर्दुभी, कहाँ हो तुम? मेरे समक्ष उपस्थित हो। बाल्यकाल में जिस अनाथ महिरावण को मैंने भ्राता की भांति और पिताश्री ने पुत्र की भांति स्नेह दिया, उसी महिरावण ने प्रतिफल में मेरे पुत्र और स्वामी को बंदी बना लिया और आज अपनी मायावी शक्ति से स्वयं पाताल लोक का स्वामी बना हम पर ये अत्याचार कर रहा है, ये दुष्ट। दुर्दुभी, तुम्हें बलि विधि की व्यवस्था का संपूर्ण कार्य मैंने सौंपा था, तो ये जल का पात्र रिक्त क्यों है? कहाँ है मोह नदी का जल? मुझसे भूल हो गई। मुझे क्या भूल हो गई? इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुमसे? यदि मैं चाहूं तो नरबलियों के लिए इन दोनों के स्थान पर तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी बलि चढ़ा सकता हूं। और तुम ये जानती हो कि महिरावण ऐसा कर सकता है,
है ना बहना? हाँ, जाओ और जाकर जल लेकर आओ। मुझे शीघ्र महानतम बनना है, महानतम बनना है, महानतम बनना है। हे प्रभु, इसकी ये बलि विधि कभी सफल ना हो। न जाने कब इस दुष्ट को दंड देने के लिए कोई आएगा। पाताल लोक को ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करें। जय श्री राम। ये औंधा हुआ कमल कक्ष के ऊपरी भाग में अवश्य ही ये पाताल कमल है। अधिक समय नहीं है मेरे पास। दुष्ट महिरावण प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को कोई भी क्षति पहुंचाए, उसके पूर्व पाताल कमल में प्रवेश कर उसे रोकने उसके समक्ष पहुंचना होगा मुझे। दुर्दुबी जब तक जल लेकर लौटे तब तक मैं पुष्प अभिषेक और गुलाल अभिषेक की विधि पूर्ण कर लूंगा। माता, आपकी जय हो। जय माता महामाया। जय माता महामाया। जय माता महामाया। इसका ध्यान भटक गया है। यही उचित समय है। मुझे शीघ्रता से पाताल कमल में प्रवेश करना चाहिए। स्वामी, ये हमारे कक्ष में हृदय को कंपित कर देने वाला वायु प्रभाव अचानक कहां से उत्पन्न हो गया? महारानी मंदोदरी सदैव सशंकित और भयभीत क्यों रहती हैं आप? त्याग दीजिए अपनी ये चिंता। महिरावण की शक्ति हमारा कोई अहित नहीं होने देगी। महिरावण की शक्ति पर इस दुष्ट को इतना घमंड! स्मरण रहे हनुमान जी, यदि रावण ने कमल का रंग परिवर्तित होते हुए देख लिया तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि कोई पाताल कमल में प्रविष्ट हुआ है और वो महिरावण को शीघ्र ही बलि पूर्ण करने का संदेश पहुंचा देगा।
इस मायावी जगत में अब किस सुरंग में प्रवेश करे हनुमान? किसी नवीन छलावे में आकर भूल नहीं करनी चाहिए मुझे। अपनी गति को नियंत्रित करने में असमर्थ ये कहां गिरा जा रहा हूं मैं? कहीं उस गरुड़ ने मुझे यहां भेजकर किसी जाल में तो नहीं फंसा दिया? महिरावण को रोकना मेरा एकमात्र उद्देश्य है और किसी भी अवरोध को मिटाने का समय कहां है मेरे पास? मोह नदी के जल के बिना मैं जल अभिषेक नहीं कर सकता, अन्यथा मैं अपनी विधि प्रारंभ कर चुका होता। कहां रह गई दुर्दुभी? उसने यदि अधिक विलंब किया तो मैं उसे और उसके परिवार को कठोर दंड दूंगा। बाल्यकाल में जिस अनाथ महिरावण को मैंने भ्राता की भांति और पिताश्री ने पुत्र की भांति स्नेह दिया, उसी महिरावण ने प्रतिफल में मेरे पुत्र और स्वामी को बंदी बना लिया और आज अपनी मायावी शक्ति से स्वयं पाताल लोक का स्वामी बना हम पर ही अत्याचार कर रहा है ये दुष्ट। और कैसे अंत होगा इस महादुष्ट महिरावण का? कौन है ये वानर? एक दुष्ट प्रवृत्ति वानर प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है। इसका वध करेंगे हम। घेर लो इसको। चलो।
आपसे अनुरोध करता हूं, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मेरे प्रभु और भ्राता लक्ष्मण को मुक्त करने के लिए मेरे कार्य में जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा उसका अंत करूंगा मैं। देखो, ये मक्खी जैसा वानर सिंह के समान दहाड़ रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। तुम्हें तो हम चींटी की भांति मसल कर रख देंगे, दुष्ट वानर। जय श्री राम। अच्छा, और अब तुम्हारी माया हमें भयभीत नहीं कर सकती। ऐसी माया तो बालक भी कर सकते हैं। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तब देखते हैं तुम कैसे दिखाते हो अपनी माया। इनसे उलझकर और समय व्यर्थ नहीं गवा सकता मैं। सैनिकों के सामने तो बड़ा पराक्रम दिखा रहे थे, अब कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम वानर? नारी के समक्ष पराक्रम दिखाना वीरों को शोभा नहीं देता माता। माता? माता कहा मुझे? चलो, शीघ्रता करो। कहाँ है वो वानर? शीघ्र पकड़ो उसे, अंत कर दो उसका। नहीं, इनके साथ संघर्ष कर और विलंब नहीं कर सकता मैं।
देवी दुर्दुभी, हमारे सही सैनिकों को भयाक्रांत करने वाले उस वानर ने आपको भी आतंकित किया है क्या? यदि आपने उसे देखा है तो हमें शीघ्र बताइए, कहाँ है वो? वहां उस ओर माता ने ऐसा क्यों कहा? मुझे क्यों बचाया? संकट चाहे कितना भी विकट क्यों ना हो, परंतु हमें पराजय स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपितु सूझबूझ से उसका सामना करना चाहिए।